आजची दिल्ली न्यूज। अबू आजमी। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या दबाऊं? अपने आप होता है ना। अध्यक्ष महोदय, मैं 2023-24 के एडिशनल बजट पर चर्चा करने खड़ा हुआ हूं। महसूल व वन विभाग, शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग, नगर विभाग में मैं चर्चा करने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट बाब नंबर 27, जिसमें लैंड रिकॉर्डिंग के लिए डायरेक्टर ऑफिस के लिए 60 करोड़ रुपया, सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट के लिए परचेज करने के लिए ये 60 करोड़ रुपया, बाब नंबर 33 में 1.45 CR पब्लिसिटी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एडिशनल बजट का सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं, परंतु कलेक्टर एंड लैंड एनक्रोचमेंट, अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की लैंड पर बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट हो रहा है। गाइडलाइंस ये है कि गाइडलाइंस ये है अध्यक्ष महोदय कि बरसात में कोई जगह नहीं टूटना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंबुजवाड़ी में इतनी ज्यादा बारिश होते हुए भी पूरे झोपड़े तोड़ दिए गए। ये गाइडलाइन क्यों बनी है? फिर 3 से 4 महीने बरसात में कोई झोपड़े नहीं तोड़ेंगे, और ये झोपड़े बनते कैसे हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि 95 में जब मनोहर जोशी जी की सरकार थी तो बहुत एक क्लियर गाइडलाइन आई थी कि इसके बाद कोई झोपड़े बनेंगे तो पुलिस और वार्ड ऑफिसर जिम्मेदार होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले वार्ड ऑफिसर बनवाते हैं, पुलिस बनवाती है, और उनका ट्रांसफर होता है, दूसरे आते हैं, उसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने में खर्च लगता है। मेरी मांग है ये अध्यक्ष महोदय कि जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, झोपड़े बन रहे हैं, उसको तोड़ते वक्त उसका बिल्कुल से जिन्होंने बनाया उस पर केस फाइल होना चाहिए और उनसे पूरे पैसे लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मानकू शिवाजी नगर में कलेक्टर की जमीन पर, बीएमसी की जमीन पर लगातार कब्जा हो रहा है। हम स्कूल कॉलेज के जगह चाहते हैं, वो जगह देने को तैयार नहीं है, लेकिन एकड़ जमीनें, मैं कई बार पिछले दो तीन बार यहाँ खड़े होकर बोल चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मंडाला में 8 बड़ी बड़ी दुकानें बन गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक बार टूट गई, फिर बन गई, फिर टूटी, फिर बन गई। क्या है ये अध्यक्ष महोदय? हमारे जो एडवोकेट कारपोरेशन की तरफ से जाते हैं, वो लोग कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों से मिल जाते हैं और वहां पर उनको चांस देते हैं स्टे दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, इंडियन ऑयल के सामने इतने बड़े बड़े शेड बने हैं, कितनी बार बोल चुका हूं, कई लाख रुपया महीना वो लोग कमाते हैं, उससे गवर्नमेंट को 1 पैसा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा इसके जो है वहां पे इस तरह के लोग जो इलीगल कब्जा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस के अंदर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने बताया था कि न्यू मुंबई का एयरपोर्ट अगले साल से शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। महाराष्ट्र में स्टेट हज कमेटी का कोई दफ्तर नहीं है। तकरीबन 16,000 हाजी महाराष्ट्र से जाते हैं, उनकी निगरानी महाराष्ट्र हज कमेटी करती है। अध्यक्ष, और फ्यूचर में ये तादाद बढ़ने वाली है। मानकू शिवाजी नगर में मेरी मांग है कि मानकू शिवाजी नगर से ये एयरपोर्ट, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट और जो नया एयरपोर्ट न्यू मुंबई का बन रहा है, दोनों एयरपोर्ट वहां से नजदीक है। मेरी मांग है सरकार से कि वहां एक जमीन अलॉट करके वहां एक मल्टीपर्पज एक बिल्डिंग बनना चाहिए, जिसमें हज कमेटी का उसमें दफ्तर बने। अध्यक्ष महोदय, और आज जो है ना, हज कमेटी का कोई दफ्तर नहीं है। साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने के अंदर 4 रूम में हज कमेटी का दफ्तर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो मुंबई में बड़ा हज कमेटी का ऑफिस है, वो सेंट्रल हज कमेटी का ऑफिस है, उसके अंदर महाराष्ट्र हज कमेटी का कोई दफ्तर नहीं है। इसलिए 4 महीने वो सीजन। 1 मिनिट, आता जवळजवळ 6:45 वाजत आले आहेत, 6:41. ऐकून तर घ्या, ऐकून घ्या. 6:41 झाले आहेत. आपल्या किती वाजेपर्यंत चर्चा चालू व्हायची आहे? मंत्र्यांना विचारा 10 पर्यंत. आपण एक काम करूया, आपण अजून 2 तास ही चर्चा चालू आहे. आपण
8:30 पर्यंत आपण चालवूया. बसा चला. साडेआठ नंतर काय घेणार? 8:30 नंतर काय नाही, मग चर्चा? आपण 8:30 नंतर उद्याच ठेवू ना. 8:30 नंतर उद्या ठेवू. 8:30 नंतर बंद. चला अजून. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, ओ थांबा ना एक मिनिट मी बोलतो. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडनं 34-35 सदस्यांची नाव आहेत आणि सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी बरीच त्या ठिकाणी आपापल्या खात्याची, कारण नगर विकास आहे म्हणजे शहरापुरता, आदिवासी विभाग आहे, आमच्या ग्रामीण भागातले नगरसेवक आमदारांचंही म्हणणं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, माझं असं म्हणणं आहे, उत्तरासहित 8:30 नका करू. 8:30 पर्यंत चर्चा म्हणा, त्यानंतर उत्तर म्हणा. नाही तर तुम्ही त्यातला वेळ 1 तास जर काढला. ठीक आहे, 8:30 पर्यंत चर्चा, 8:30 ते 9 मध्ये उत्तर. ठीक आहे. 9 वाजता आपण सभागृह थांबवायचा. चला आता पुढे घ्या. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे डिमांड है कि एक हज हाउस के लिए जगह अलॉट की जाए, जिसके अंदर 4 महीने तक उसमें हज हाउस चलेगा महाराष्ट्र का. उसके बाद वहां पे नीट के क्लासेस, IAS, IPS, IAS के क्लासेस, वोकेशनल गाइड और वहां पर सोशल वेलफेयर के काम होंगे. अध्यक्ष महोदय, वो बहुत जरूरी वहां कर दिया जाए. अध्यक्ष महोदय, तलाटी का एग्जाम चल रहा है. इसकी पोस्ट पूरी 4644 है, लेकिन एप्लीकेशन गई 11,50,265. आप सोचिए कितनी बेकारी है. और उसमें हर आदमी को 1,000 रुपया फीस भरना है TCS के थ्रू ऑनलाइन. क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से बहुत से लोगों की फोटो नहीं जा रही है. जिसकी फोटो अपलोड नहीं होगी उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी. अध्यक्ष महोदय, उस पर कुछ न कुछ सरकार को तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए और सबकी फोटो अपलोड हो. ये सरकार की जिम्मेदारी है. अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इसी एग्जाम में पेपर लीक हुआ था 2019 में, और इसके बाद सरकार को इस बार उसका खास ख्याल रखना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, 2021 में अध्यक्ष महोदय 2021 में एल वार्ड में 1031 मरीज थे टीबी के, और अब की बार सम्माननीय सदस्य आशीष शेलार जी, 10,326 मरीज हो गए. अध्यक्ष महोदय, मानकुश, शिवाजी नगर और एल वार्ड में पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं. वजह उसकी ये है कि घरों में वेंटिलेशन नहीं है. हमारे एसएमएस कंपनी है अध्यक्ष महोदय, TCS की रिपोर्ट है ये कि वहां पर 39 साल लोगों की एज हो गई है. मेरे यहाँ 2 कब्रिस्तान अध्यक्ष महोदय, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं. 2 कब्रिस्तान, दोनों कब्रिस्तान में मिलाकर तकरीबन 1800 लोग दफन हो सकते हैं. लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां 3000 लोगों की मौत हो रही है. वहां कहां ले जाए लोगों को? इसलिए बहुत प्रॉब्लम है. अध्यक्ष, तुम तो मालिक बैठे हो, तुम्हारी क्या है? अध्यक्ष महोदय, वहां पे 1800 लोग बहुत मेहनत से दफन हो सकते हैं और 3000 से ज्यादा डेड बॉडियां आ रही हैं. हाहाकार मचा हुआ है. वहां पर अध्यक्ष महोदय एक जगह जो है रिजर्वेशन में है कब्रिस्तान के लिए, लेकिन वो जगह जो है कब्रिस्तान के पीछे है, जिसको कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया उसको डेवलपमेंट में खर्च होगा. कारपोरेशन कब खर्च करेगी? एक कोई और जगह दी जाए तुरंत, नहीं तो वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जो रफी नगर की कब्रिस्तान को जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए. अध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहता हूं. PM श्री स्कूल, ये बाब नंबर 390.5 CR. PM श्री स्कूल, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5 सालों में 14,500 स्कूल बनने वाले हैं. मुंबई के अंदर 14,500 स्कूल में 27,360 करोड़ खर्च होने वाला है. मेरी ये डिमांड है सर कि 20 लाख स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा. 15 प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी, इसके तहत उसमें ये स्कूल जो है मुस्लिम इलाकों में भी खोले जाएं, और मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मेरी डिमांड है कि वहां पर स्कूल खोले जाएं. लास्ट में अध्यक्ष महोदय एक चीज और बताना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, अभी चारकोप नाका कांदिवली पश्चिम अर्थ कॉलेज के पास के सामने कलेक्टर का प्लॉट सर्वे नंबर 263, 2300 जमीन जो थी,
जिसमें 1980 से मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम का ताजिया रखते थे, दफन करते थे, लेकिन उस जमीन को कारपोरेशन ने अभी इसको जो है कब्जा कर लिया और एक बड़ा वहां पार्क बनाने जा रहे हैं। वहां जो है 70 दुकानों को उन्होंने बगैर नोटिस दिए बरसात में, पूरी बरसात में तोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं डिमांड करना चाहता हूं कि 2014 से जहां जो जगह रिजर्व थी ताजिया के लिए, वो जगह उनको मिले, उनको वो जगह मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।